हाय गाइस, आई परनीत को वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस आज हम स्टार्ट करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए, सीडीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, हर एग्जाम में गाइस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे, है ना गाइस। मगर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, चाहे हर स्टूडेंट, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट ना भी हो, मगर गाइस एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छी स्पीकिंग के लिए भी आपको वन वर्ड पता होने चाहिए जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। तो गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं वन वर्ड की सीरीज। आज की जो सीरीज है गाइस, हम बहुत सारी फील्ड्स को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सी फील्ड को हम क्या कहते हैं। तो गाइस आपका फर्स्ट वर्ड है लिथोग्राफी। व्हाट इज लिथोग्राफी गाइस? प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और मेटल प्लेट विद अ कंप्लीटली स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग की जाती है यूजिंग अ स्टोन और मेटल प्लेट विद कंप्लीटली स्मूथ सरफेस में जो प्रिंटिंग की जाती है उसे लिथोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, प्लेट में या स्टोन पे जो प्रिंट किया जाता है गाइस उसे लिथो जो होता है, लिथो वर्ड इज फॉर, है ना, लिथो वर्ड जो होता है आपका स्टोन के लिए यूज किया जाता है। ये आपका रूट वर्ड है लिथो। ठीक है, लिथोग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो उसकी स्टडी को गाइस लिथोग्राफी कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स आपने करवाई होंगी, आपने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स देखी होंगी जो आपके मेटल में होती है या फिर किसी रॉक में होती है, उसे लिथोग्राफी कहा जाता है। ओके गाइस, चलो मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ा है, आपने कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पढ़ रहे होंगे। ज्योग्राफी, मैपिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की जो मैपिंग की जाती है और उसके फॉर्मेशन की जो स्टडी होती है उसे ज्योग्राफी कहते हैं ना गाइस। पहले स्टोन पे जो काम होता है उसे लिथोग्राफी कहते हैं। जियो जो होता है, जियो वर्ड हमारे अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जियो वर्ड हमारे अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, तो जियोग्राफी, अर्थ की स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, देन यू गाइस आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। तो जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है, जो एक आर्ट सीखते हैं, आप देखोगे अलग अलग स्टाइल की राइटिंग होती है। आप कभी फॉन्ट्स खोल के देखना तो देखना अलग अलग प्रकार की राइटिंग होती है गाइस। तो जो आर्ट होती है राइटिंग की, हैंड राइटिंग की, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, कैली वर्ड जो है आपकी हैंड राइटिंग के लिए है, तो कैलीग्राफी बचपन में हमने भी बहुत सीखने की कोशिश की थी। कैलीग्राफी बड़े अच्छे से बहुत धीरे लेटर्स बनाते थे। देखो इस तरह से इतनी सुंदर राइटिंग में जो लिखते हैं उसे कैलीग्राफी कहते हैं, है ना गाइस। तो आप लोगों ने आई थिंक बचपन में काफ़ी ट्राई किए होंगे, ध्यान रखिएगा इस। ठीक है, अच्छी राइटिंग, जो आर्ट की जो स्टडी होती है, आर्ट ऑफ राइटिंग को हम कैलीग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गाइस साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज, है ना। ये तो आप बहुत सुने होंगे वर्ड, कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज, तो बॉडीली डिजीज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है ना गाइस। पैथोलॉजी, आप पैथ्स वगैरह जाते हैं, अलग अलग लैबोरेटरी जाते हैं, तो लैब में जो स्टडी होती है बॉडीली डिजीज की, तो गाइस उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। वर्ड याद रखिएगा, पैथोलॉजी। आपके डिजीज, बॉडी की जो भी डिजीज की स्टडी होती है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे साइंटिस्ट वगैरह लैब में काफ़ी कुछ रिसर्च और स्टडी करते हैं, और कोरोना वायरस पे भी काफ़ी कुछ रिसर्च होने के बाद, इतने टाइम बाद वैक्सीन बनी थी, है ना गाइस। तो ये जो पूरी डिजीज़ पे स्टडी चल रही थी, दैट स्टडी इज नोन एज पैथोलॉजी। ओके, चलो गाइस नेक्स्ट, स्टडी ऑफ बर्ड्स। हम लोग जनरली नहीं करते, मगर आप लोग देखेंगे बर्ड्स के भी विशेषज्ञ होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं जो बर्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और अलग अलग आप देखेंगे इतने सारे सुंदर सुंदर पंछी हैं। वो अलग बात है कि अब हमने इतनी पोल्यूशन कर दी है कि हमें चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनाई देती बड़ी सिटीज़ में, है ना गाइस। काफ़ी हमारे पंछी जो हैं, बर्ड्स जो हैं, कम हो गए, है ना गाइस। मगर जो बर्ड्स की स्टडी होती है उसे ऑर्निथो वर्ड्स जो होता है, ये रूट वर्ड है किसके लिए? बर्ड्स के लिए। ठीक है, ये रूट वर्ड है बर्ड्स के लिए गाइस। तो जो बर्ड्स की स्टडी होती है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये वाला वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना गाइस। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, अगर आप 3rd-4th स्टैंडर्ड में हमें स्कूल में सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे प्लैनेट्स, अलग अलग अर्थ, ठीक है, फिर आपकी मरकरी, वीनस, फिर आपके अदर जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज हो गए जैसे सन, मून। तो गाइस सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी होती है, ये जो ग्रहों की जो स्टडी होती है, आकाशीय जो चीज़ आकाश में होती है गाइस, उसकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं
ना। तो देखो गाइस, एक एस्ट्रोलॉजी भी होती है ना। एस्ट्रोलॉजी उसको करते हैं जो ग्रहों को हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे काम पे इफेक्ट करते हैं, उससे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मगर वो भी ग्रहों की ही स्टडी है। मगर अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज एस्ट्रोनॉमी। ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा प्रेडिक्शन से रिलेटेड होता है, एस्ट्रोनॉमी टोटली साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। तो जो एस्ट्रो से आप तो जान ही सकते हैं, एस्ट्रो इज फॉर प्लैनेट, एस्ट्रोनॉट से याद कर लेना गाइस, एस्ट्रोनॉट प्लैनेट के लिए ही करते हैं, ठीक है गाइस। तो एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ प्लैनेट, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस फटाफट। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर, मनी, ठीक गाइस। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कॉइन्स कलेक्शन का शौक होता है ना, बहुत सारे लोगों को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है। इनफैक्ट मुझे भी है, मैं भी काफ़ी सारे कॉइन्स कलेक्ट करती हूँ। कई लोग के पास अच्छा खासा कलेक्शन होता है गाइस, इतने पुराने कॉइन्स होते हैं, देख के मज़ा आता है ना गाइस। तो ये स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ, इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी, मतलब जो करेंसीज कलेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग जगह की, अलग अलग टाइम की, तो गाइस उससे कहते हैं नुमिस्मैटिस्ट, ठीक है। नुमिस्मैटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नंबर्स में कलेक्ट करते रहते हैं, इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो नुमिस्मैटिस्ट क्या होती है गाइस? स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्पेसिफिकली कॉइन्स, मगर बाकी करेंसीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना गाइस, स्टडी ऑफ करेंसी को न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है, ओके। देन वी हैव गाइस स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ और उसकी फॉर्मेशन, अर्थ की मैपिंग और उसकी फॉर्मेशन को ज्योग्राफी कहते हैं। मगर जियोलॉजी किसकी स्टडी होती गाइस? स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। तो रॉक्स की जो स्टडी होती है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रकार की रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, अलग अलग रॉक्स पे जो स्टडी होती है उस पर क्या कन्वर्जन हो जाता है। तो आप देखेंगे धरती में कितने प्रकार की रॉक है, लिथोस्फीयर में अलग अलग किस टाइप की क्या क्या चीज़ें, तो उसकी स्टडी को गाइस हम जियोलॉजी कहते हैं। रॉक्स की स्टडी को जियोलॉजी कहा जाएगा और अर्थ की स्ट्रक्चर, उसकी मैपिंग, उसके फॉर्मेशन को हम जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, ये जियोलॉजी होता है। तो कभी भी आप कुछ बोलें ऐसा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, नहीं तो थोड़ी सी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता किसी पे। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जियोलॉजी क्या होता है और जियोग्राफी क्या होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके गाइस, देन इट इज़ स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, है ना। इलेक्शन के जो ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। आप लोग देखो, जैसे इलेक्शन हो जाता है तो फिर काफ़ी सारा एग्जिट पोल, फिर इलेक्शन चल रहा होता है, उसके दौरान भी काफ़ी लोग स्टडी करते हैं और बताते हैं कि यार ये जीत सकते हैं, इनके पर्सपेक्टिव ज़्यादा हैं, ये इस तरह से किया जा रहा है। तो इलेक्शन का जो पूरा ट्रेंड होता है कि ये जीत सकते हैं, इनका अच्छा रिस्पॉन्स है, व्हाटएवर, है ना गाइस। तो इलेक्शन की जो स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्शन की स्टडी, इलेक्शन की ट्रेंड्स की जो स्टडी करते हैं, उन्हें सेफोलॉजी कहा जाता है ना। इसका मैंने ट्रिक दिया था कि जो बताता है कि कौन सेफ बचेगा और कौन निकल जाएगा गाइस, इसकी स्टडी को सेफोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना गाइस, सेफोलॉजी। आप देख सकते हैं इलेक्शंस के बारे में जो चीज़ें है ना, हम जो हमेशा प्रिंट लग जाता है। तो स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इलेक्शन के ट्रेंड को स्टडी करना, इलेक्शन पे स्टडी करने को हम सेफोलॉजी कहते हैं। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में, आपके स्टेट में या कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं तो ये वर्ड्स आप जनरली सुनेंगे न्यूज़ में, ओके। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ठीक है। तो ये तो आप बोलते हैं ना एविएशन इंडस्ट्री। तो एरोप्लेन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है या स्टडी होती है उसे एविएशन कहते हैं, ओके गाइस। एविएशन वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? हम एविएशन वर्ड यूज़ करते हैं प्लेन्स वगैरह के लिए, है ना गाइस। तो जो एरोप्लेन्स का उड़ाना है उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, आपको पता है, आपको अगर आप पायलट की स्टडी करें तो एविएशन के लिए आप स्टडी करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टडी करनी होगी, काफ़ी डिफिकल्ट स्टडी होती है। तो गाइस उससे हम एविएशन कहते हैं। एविएशन इंडस्ट्री होती है, जैसे कि प्लेन्स वगैरह के अलग अलग कंपनीज है, उसमें जेट है, स्पाइस है, इंडिगो है, अलग अलग, है ना गाइस। तो दैट इज एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। एविएशन उसकी स्टडी को कहेंगे। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, देखो गाइस दो तरह, मैंने वहाँ पे कहा था कैलीग्राफी, आर्ट की, हमने वहाँ पे हमने आर्ट की बात की थी। तो हम जब आर्ट सीखते हैं अच्छी राइटिंग लिखने का, ठीक है, जब हम आर्ट सीखते हैं एक अच्छी राइटिंग लिखने का गाइस, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। मगर जब हम हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग बताते हैं किसी के लिखने के स्टाइल से उसकी पर्सनालिटी बता देते हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कई लोग जैसे कि
किसी का कोई लेटर है, डॉक्यूमेंट है, तो ये फाइंड आउट करते हैं कि किसका उसने किस तरह से लिखा है, ये उसकी हैंड राइटिंग है या नहीं है। सिग्नेचर्स के लिए तो जो हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है, उस स्टडी को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जो हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं उसे ग्राफोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं वर्ड्स। ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पता है हम पहले एप्स से बने हैं, धीरे धीरे हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है ऐसे ओके, मतलब हमारा आप देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ है ऐसे करके वापस हम ऐसे ही होते जा रहे हैं, सब बैठ ही गए हैं एक्चुअली। तो गाइस, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी हम कैसे कैसे ग्रो हुए, कैसे हम लोग एप से धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स में मतलब हमारे सब चीज़ें डेवलप हुई है। तो गाइस, उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोप वर्ड जो होता है ये ह्यूमन्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसका रूट वर्ड है ना। ह्यूमन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ एंथ्रोप। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, तो गाइस, सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेजेस हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये चैनल में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्टडीज़, बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छा टॉपिक, स्पीकिंग, सब कुछ मैं लेकर आने वाली हूँ। तो रेगुलर नोटिफिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।